दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दस्तरखान पर गिरे हुए चावलों के दानों में बहुत से राज पोशीदा हैं। जो कोई भी इन राजों को जान लेता है और दस्तरखान पर गिरे हुए चावल के दानों के साथ बस एक छोटा सा काम कर लेता है तो उसके बाद रिज्क और दौलत उस शख्स पर ऐसे बरसते हैं जैसे बरसात में बारिश। ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में है, इसलिए इस अमल पर शक नहीं किया जा सकता। प्यारे बहन भाइयों, आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बताए दस्तरखान पर गिरे चावलों के दानों के बारे में वही राज और अमल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। दाता अली हजवेरी आज से तकरीबन 1100 साल पहले अफगानिस्तान के इलाके गिजनी में पैदा हुए, जिसके बाद आप अफगानिस्तान से हिजरत कर लाहौर में आ गए। दाता अली हजवेरी के पास लोगों के तमाम ही मसलों का हल हुआ करता था और ये मसलों का हल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात की रोशनी में बताया करते थे। एक बार एक बेहद परेशान शख्स दाता अली हजवेरी के पास आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि गुर्बत और बेबरकती मेरे घर में डेरे डालकर बैठ चुकी है। रिज़्क की तंगी है कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन मैं मजीद गुर्बत और तंगदस्ती नहीं काटना चाहता बल्कि मैं दौलतमंद होना चाहता हूँ। इसलिए दाता अली हजवेरी मुझे इसका कोई हल बताएं कि मैं कैसे दौलतमंद हो जाऊं। उस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी जवाब देते हैं कि भला मैं तुम्हें क्या इसका हल बताऊंगा, बल्कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही इस मसले का हल बता चुके हैं। जिसके बाद दाता अली हजवेरी उस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रवायत सुनाते हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स आता है और वो शख्स आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब और मुफलिस इंसान हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे और मेरे खानदान को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। आप तो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिसको करने के बाद मैं अमीर हो जाऊं, मैं दौलतमंद हो जाऊं, मेरे घर में रिज्क, दौलत और पैसा आने लगे। उस शख्स की बात सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम बाजार से चावल खरीद कर लाओ और रोजाना अपने घर पर चावल पकाकर चावलों को खाया करो। कुछ ही दिन में रिज्क, दौलत और पैसा तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम दौलतमंद हो जाओगे। उस शख्स के जाने के कुछ ही देर बाद एक और शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत ही ज्यादा दौलत और पैसा है। मैं बहुत ही ज्यादा दौलतमंद इंसान हूँ लेकिन मैं गरीब होना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मैं गरीब हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स से भी यही इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, तुम बाजार से चावल खरीदो और रोजाना अपने घर पर चावल पकाकर उन्हें खाया करो। बहुत जल्द तुम गरीब हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के बाद वो शख्स भी वहां से चला जाता है। उस शख्स के जाने के बाद सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या आपने पहले शख्स को जो कि दौलतमंद होना चाहता था उसको भी यही मशवरा दिया कि घर पर चावल पकाकर खाया करे, जिसके बाद वो दौलतमंद हो जाएगा, जबकि जो दूसरा शख्स था जो गरीब होना चाहता था आपने उसको भी यही मशवरा दिया कि घर पर चावल पकाया करे और चावल पकाकर खाया करे तो वो गरीब हो जाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि चावल पकाकर खाने से एक शख्स गरीब हो जाए जबकि दूसरा शख्स अमीर हो जाए। सहाबा इकराम की बात सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अमीर आदमी घर पर चावल पकाएगा तो क्योंकि उसके पास दौलत है इसलिए वो ज्यादा मिकदार में चावलों को पकाएगा और बेएहतियाती से खाएगा और चावलों को खाने के दौरान बहुत से चावलों को दस्तरखान पर गिराएगा। और क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा चावल पके होंगे इसलिए वो कभी भी दस्तरखान पर गिरे हुए चावलों को नहीं उठाएगा और रिज़्क की बेहुरमती करेगा। और जब वो रोजाना चावल पकाकर खाना शुरू कर
देगा तो रोजाना ही उसके घर में रिज्क की बेहुरमती होगी, जिसके बाद उसके घर से बरकत और रिज्क जाते रहेंगे और बिल आकर वो अमीर शख्स गरीब हो जाएगा। जबकि वो गरीब आदमी जब चावलों को खरीद कर घर पर पकाएगा तो क्योंकि उसके पास पैसे कम होंगे इसलिए वो थोड़ी मिकदार में चावलों को खरीदेगा और थोड़े से चावलों को ही घर पर पकाएगा। क्योंकि उसके घर में बस थोड़े से ही चावल पके होंगे इसलिए वो एहतियात से चावलों को खाएगा और जो भी चावलों के दाने दस्तरखान पर गिर जाएंगे उनको दोबारा से उठाकर खा लेगा। दस्तरखान पर गिरे हुए रिज़्क को उठाकर खाने की वजह से उसके घर में बरकत आने लगेगी, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों में दौलतमंद और अमीर हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम हिकमत को जानने के बाद तमाम सहाबा ने सुभान अल्लाह कहा। ये रिवायत सुनाने के बाद दाता अली हजवेरी ने उस शख्स को कहा कि ए शख्स, इसलिए अगर तुम भी दौलतमंद होना चाहते हो कि रिज्क, दौलत, पैसा बारिश की तरह तुम्हारे घर पर बरसना शुरू हो जाए तो बस एक काम करना शुरू कर दो। कुछ ही दिन में तुम अपनी आंखों के सामने मौजात और करिश्मात को होते देखोगे जिनको देखकर तुम्हें खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। तुम्हारे घर में इतनी दौलत आ जाएगी कि उस दौलत, उस पैसे को रखने की तुम्हारे घर में जगह तक ना बचेगी। दाता अली हजवेरी का मजीद कहना था कि ए शख्स, जब भी तुमने खाना खाना है, खाना खाने के बाद दस्तरखान पर जो चावलों के दाने गिर जाएंगे उन चावलों के दानों के साथ तुमने बस ये आसान सा अमल कर लेना है। तुमने दस्तरखान पर गिरा हुआ चावल का दाना उठाना है और उस दाने को उठाने के बाद ये अल्फाज पढ़ने हैं, फाबी ऐंगी आला ई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह रहमान के ये अल्फाज पढ़ने के बाद तुमने वो चावल का दाना खा लेना है। इस तरह अगर तुम्हारे दस्तरखान पर 7 या 7 से कम चावल के दाने गिरे हैं तो तुमने हर एक चावल का दाना उठाना है और सूरह रहमान के ये अल्फाज पढ़कर उस चावल के दाने को खा लेना है। 7 दाने इस तरह से खा लेने के बाद दस्तरखान पर बाकी जितने भी दाने गिरे हुए हैं उन तमाम दानों को तुमने इकट्ठा कर लेना है और उन तमाम दानों पर एक बार ही पढ़ लेना है, फाबी ऐंगी आला ई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और उसके बाद उन तमाम चावल के दानों को खा लेना है, फाबी ऐंगी आला ई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। इन अल्फाज का मतलब है, बस एक ग्रोह इंसान तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जब भी कोई शख्स इन अल्फाज को पढ़ता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि ए मेरे रब, ए मेरे मालिक, ए मेरे बनाने वाले, ए मेरे परवरदिगार, ए मुझे रिज्क देने वाले, या अल्लाह तूने मुझे इतनी ज्यादा नेमतें दे रखी हैं कि उनका शुमार करना भी मुश्किल है, इसलिए मैं तेरी तमाम नेमतों का शुक्र तो बजा नहीं ला सकता, लेकिन जितना मेरे लिए मुमकिन है, जितना मेरे बस में है, उन तमाम नेमतों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और जब भी कोई इंसान दस्तरखान पर गिरे हुए चावल के दानों को उठाकर उन पर ये अल्फाज पढ़कर उन चावल के दानों को खा लेता है तो वो इंसान ना सिर्फ रिज़्क की कदर करता है, खुदा का शुक्र अदा करता है, बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए ये कायनात बनी है, जिनके लिए ये दुनिया बनी है, उनकी सुन्नत पर भी अमल पहरा होता है। यही वजह है कि जो शख्स भी इस अमल को करना शुरू कर देता है कुछ ही दिन में उसके हालात, उसकी किस्मत ऐसी बदलती है जैसे बदलने का हक बनता है। अल्लाह ताला उसके घर से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा कर देते हैं, रिज़्क की तंगी का खात्मा कर देते हैं, जिसके बाद उसके घर में बरकत ही बरकत होती है। उसके घर में दौलत, पैसा इस तरह से आने लगते हैं जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। ऐसे तमाम बहन भाई इस अमल को जरूर करके देखें जो कि दौलतमंद होना चाहते हैं, और ऐसे बहन भाई भी जो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके घर में सख्त मनहूसियत और बेबरकती छाई है, उनके घर में दौलत नहीं आती, पैसा नहीं आता। इंशाअल्लाह ताला एक दफा अगर आप इस अमल को करना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिन में आप अपने आंखों के सामने करिश्मे और मौजात होते देखेंगे। आपके घर में अल्लाह ताला की रहमतें आना शुरू हो जाएंगी, पैसा और दौलत आना शुरू हो जाएगा, और हर किस्म की नहूसियत, बेबरकती और रिज़्क की तंगी का ऐसे खात्मा होगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।